राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपया से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन है हमारे कान्हा जी का कि हम सुबह कान्हा जी के साथ कैसे उनको सुबह उठाते हैं। उठाने का वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पर, आप लोग जाकर देखें। और लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में कैसे सुबह स्नान करवाएं। तो देखिए, हमने नारायण यंत्र बना लिया है जो इसमें हम पात्र में अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। तो हमारे कान्हा जी स्नान के लिए बैठे हुए हैं और हमने पानी गर्म कर लिया है। तो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गुनगुना पानी हमसे ही हमें कान्हा जी को स्नान करवाना है। अपने हाथों में थोड़ा सा डालकर देख लें, ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि हमारे कान्हा जी को गर्म ना लगे। तो जितनी अपना थोड़ा टेम्परेचर पानी का कम होना चाहिए, गुनगुना ही होना चाहिए। तो हमने कान्हा जी को देखिए स्नान कराने की तैयारी पूरी कर ली है। और हमने कान्हा जी को सर्दी न लगे तो उनको टॉवेल से उड़ाकर उनके आसन पर हमने बिठा दिया है। तो अब हम अपने कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। तो देखिए, हमारे कान्हा जी के सुबह के दर्शन करिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो हम उनको स्नान करवाएंगे। तो तुलसी पत्ती, जो पात्र में हम कान्हा जी को स्नान करवाते हैं, तो उसमें तुलसी पत्ती, पुष्प या कुछ आप रख लें। और स्वास्तिक वगैरह नहीं है, नारायण बनता है तो स्वास्तिक वगैरह आप बना लें। तो पहले हम कान्हा जी के चरणों से स्नान करवाते हैं, बाद में हम उनके हाथ, कंधों और सिर में जल चढ़ाते हैं। तो अच्छे से लेकर हम कान्हा जी को हाथ में लेकर स्नान करवाएंगे। देखिए, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ही स्नान हम अपने कान्हा जी को कराएंगे। जो कान्हा जी ने हमारे मेकअप किया था, हम कुमकुम लगा देते हैं, श्रृंगार करते हैं कान्हा जी का, तो वो भी हमने छुटा दिया है। और आराम से हल्के हाथों से हम कान्हा जी को पोंछ देंगे टॉवेल में उनकी लेकर, क्योंकि सर्दियाँ है, उनको पोंछ कर ही उनके आसन पर विराजमान करें। और हम उनको सुबह जब उठाते हैं, सर्दी है तो उनको स्नान कराने के बाद उनको टॉवेल से अच्छे से उड़ा के बिठा देते हैं उनके, देखिए, आसन पर। जैसे बच्चों को हम नहवाते हैं और उनको उनके टॉवेल से लपेट कर उनको बैठा देते हैं, वैसे ही हम कान्हा जी को, देखिए, हमने अपने कान्हा जी को स्नान कराने के बाद उनको टॉवेल से उनको हमने ढक दिया कि उनको सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे। अब हम माधव जी को स्नान कराएंगे। हमारे यहाँ पर 5 लड्डू गोपाल जी हैं और एक जन हमारे यहाँ पर मुरलीधर जी हैं। तो हम पांचों की सेवा हमारे यहाँ नित्य। और जो आपके यहाँ 5 एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी हैं, कई सवाल आते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी हैं तो हम उनकी सेवा कैसे करें। तो जैसे हम एक लड्डू गोपाल जी की करते हैं, वैसे ही हमें एक समान हमें सब लड्डू गोपाल जी की हमें सेवा करना है और एक ही भाव मन में रखना है कि हमारे कान्हा जी हैं। देखिए, कान्हा जी अलग अलग तो नहीं है कि इसमें, लेकिन आप उनको लाएं घर तो उनको नाम दें। तो ऐसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। हमारे यहाँ पर 5 लड्डू गोपाल जी की सेवा सेम हम एक सी करते हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को अपने लगाएंगे इत्र। तो इत्र की मालिश स्नान कराने के बाद आप लोग ज़रूर कान्हा जी को करें। और यही लाड़ लड़ाने का टाइम होता है। कान्हा जी से जो कुछ भी आप मांगेंगे आपकी इच्छा पूरी होगी। तो हम अच्छे से सभी लोगों को इत्र से मालिश कर देंगे अपने सभी लाला को। और देखिए, बहुत खुश हैं। और हमारे मंदिर में शालिग्राम जी को भी देखिए हम इत्र से मालिश करते हैं। और हमारे मंदिर में इतनी अच्छी खुशबू आती है कान्हा जी के इत्र की कि जब आप वहाँ से, हम मंदिर के पास से गुजरते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। तो हम कान्हा जी को अच्छे से इत्र मालिश देते हैं, उनके वस्त्रों में इत्र लगाते हैं। और गुलाब हमारे यहाँ पर हम कान्हा जी के मंदिर में बावले उसमें रख देते हैं। तो मंदिर में हमारे कान्हा जी की बहुत अच्छी अच्छी पुष्प की खुशबू आती है और इत्र की। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को इनर पहना दी है, क्योंकि सर्दियां हैं। अंदर से हम इनर पहना देते हैं, बाहर से उनकी ऊनी पोशाक पहनाते हैं। आज हमारे मुरलीधर जी को हमने नया शॉल उड़ाया है। वो पीला पीला शॉल था उनका, काफ़ी दिन से वो उड़ रहे थे, तो हम उनके लिए एक नया और शॉल लेकर आए हैं। तो उन्होंने दूसरा, आज हमने नया ही उनको उड़ाया है। जो हमारे कान्हा जी ने ड्रेस पहनी है वो दूसरी है। एक सी ड्रेस एक हमारे कान्हा जी के पास में बहुत सारी हैं सेम सी, लेकिन कलर थोड़ा अलग अलग हैं। और हमारे माधव जी को देखिए, हम सभी लोगों को फिर कपड़ों में भी उनके इत्र, वस्त्रों में भी इत्र लगा देंगे। यही रहती है हमारे कान्हा जी की देखिए सेवा। अब हम करेंगे कान्हा जी का श्रृंगार। आप अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अच्छा श्रृंगार करें, जो कान्हा जी को बहुत, और उनको आईना दिखाएं और कहें कि प्रभु आपका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो हम कुमकुम से उनकी बिंदी वगैरह रख देते हैं। देखिए, आप बहुत प्यारे लगने लगी, बहुत ही सुंदर। तो उनको हम कुमकुम से श्रृंगार करते हैं। अब हम अपने कान्हा जी को माला पहनाएंगे।
माला तुलसी की माला हम कान्हा जी को हमारे हमेशा पहने रहते हैं। जो सोने टाइम भी उनकी छोटी सी माला हम तुलसी की वृंदावन से लेकर आए थे, वही हमारे कान्हा जी पहनते हैं। माधव जी को हम हमेशा पहने रखते हैं। तो हमारे देखिए कान्हा जी को हमने माला पहना दी, वैजयंती माला। हमने अभी कुमकुम से उनका श्रृंगार किया था। अब चंदन और इंगूर भी उनको लगाएंगे। कुमकुम से चंदन जरूर लगाएं, और केसर वाला चंदन है हमारे कान्हा जी का, तो चंदन से हम उनको टीका लगा देंगे। सभी लाला को आप लोग सुबह की मॉर्निंग दर्शन करें। हमारे कान्हा जी का यही रहता है रूटीन। और देखिए हमारे हस्बैंड कर रहे हैं आज कान्हा जी की सेवा, और सुबह टाइम हमारे पूरी उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि सुबह टाइम हमें टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चों का टिफिन वगैरह रहता है। उसी टाइम कान्हा जी की सेवा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, देखो हम जल्दी तो उठा नहीं सकते। कान्हा जी को 7 बजे ही उठाते हैं, क्योंकि 7 सवा 7 तक हम कान्हा जी को उठाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे से। और एक हमारा मन में रहता है कि बच्चे हैं तो उनको ठंड न लगे, जैसे हम अपने सुबह से छोटे बच्चों को थोड़ी ना सुबह सुबह जगा देते हैं। तो सवा 7 साढ़े 7 या 7 बजे तक हम कान्हा जी को अपने उठा देते हैं। तो हम उनका श्रृंगार हो गया। देखिए उनको हमने केस पहना दिए, पगड़ी लग गई हमारे कान्हा जी की। अब हमने उनको बांसुरी पकड़ा दी। आप लोग बांसुरी उनको ज़रूर पकड़ाएं। तो सभी की हमने बांसुरी उनको दे दी है। और अब हम कान्हा जी को अपने पुष्प अर्पित करेंगे। तो आप पुष्प अर्पित अच्छे गुलाब के, बहुत अच्छे गुलाब पुष्प आ रहे हैं, गेंदा के आ रहे हैं, गुलाब के। तो हम गुलाब के पुष्प अपने कान्हा जी को अर्पित करेंगे। और पुष्प अर्पित करने का यही सही तरीका है, जैसे मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं। पुष्प हमेशा मुख भगवान की साइड होना चाहिए, प्रभु की साइड होना चाहिए। इस तरीका से ही सही तरीका रहता है पुष्प अर्पित करने का। तो अब देखिए उनका पूरा श्रृंगार हो गया। तो अब हम उनको दिखाएंगे आईना हम जरूर दिखाएंगे, और सभी लोगों को आईना दिखाएंगे। प्रभु को श्रृंगार करने के बाद उनको दिखाना जरूरी है, उनको दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कान्हा जी आपका सबने श्रृंगार किया है और कैसा है। यही भाव रहता है भक्त का। देखिए प्रभु की सेवा करने का हमारे यहाँ इसी प्रकार सेवा होती है। और सभी लोग, मेरे बच्चे भी, सभी लोग जैसे हम लोग सेवा करते हैं वैसे भी हमारे बच्चे ही करते हैं, क्योंकि बच्चे जो घर में देखते हैं वही करते हैं। तो अब आ गया है हमारे कान्हा जी का प्रसाद, उनका स्नान हो गया है। हम आरती से पहले कान्हा जी का प्रसाद लगा देते हैं, फिर हमारे नीचे भगवान विराजमान है तो उनकी पूजा करते हैं। पहले कान्हा जी को प्रसाद, उनका श्रृंगार वगैरह कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटे से लाला है। और हमने कई वीडियो में आपको बताया है कान्हा जी को भूख बर्दाश्त नहीं है। जैसे उनके पास में प्रसाद रख दें तो उनको बहुत भूख लगती है, तो इसलिए आप प्रसाद तुरंत ही उनको प्रसाद लगा दें। स्नान करने के बाद हम कान्हा जी को तुरंत प्रसाद लगा देंगे। प्रसाद अच्छे मन से, भाव से प्रभु जो कुछ भी है आप स्वीकार करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आइए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो इसी भाव से हमारा रहता है कान्हा जी का यही रूटीन रहता है मॉर्निंग, कि हम सुबह से उठकर कान्हा जी का दूध हम पहले पिला देते हैं, बाद में हम कान्हा जी को स्नान वगैरह करवाते हैं। तो सभी को हम थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं। उसके बाद हम मंदिर का लगा देते हैं पर्दा। तो हमारे कान्हा जी स्वयं प्रसाद लगा लेते हैं, और इसी प्रसाद से हम लोगों के दिन की शुरुआत होती है। सभी लोग हमारे कान्हा जी का सुबह बच्चे हम लोग प्रसाद ही पाते हैं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ कुछ खाना वगैरह हम लोग खाते हैं। देखिए सुबह से पूजा हो जाती है, सभी लोग प्रसाद पाते हैं। और जो हमारा दोपहर में प्रसाद बनता है, तो जो हम रसोई में अपने पहले खाना बनाते तो पहले हमारा कान्हा जी का ही प्रसाद निकलता है, बाद में हम लोग भी। देखिए और यही होना चाहिए कि जो भी आपके यहाँ पर मार्केट से आए, कुछ भी आए, तो सबसे पहले कान्हा जी का प्रसाद लगाएं, बाद में हम लोग उस प्रसाद को पाएं। और प्रसाद भी शुद्ध होना चाहिए, प्याज लहसुन वाला नहीं होना चाहिए। और वही प्रसाद मैं तो ज़्यादातर अपने कान्हा जी को घर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार का ले आते हैं पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। मटरी वगैरह और ये नमकीन वगैरह ये सब कुछ मैं अपने लिए, कान्हा जी के लिए अपने हाथों से घर से ही बनाती हूँ, क्योंकि ताज़ा 8-10 दिन के लिए बना के रख लेती हूँ, फिर ही ताज़ा तुरंत फिर बना लेते हैं हम लोग। तो पेड़ा और मिठाई मीठा वगैरह हम बाहर से ले आते हैं, बाकी हम कान्हा जी को अपने घर का ही प्रसाद लगाते हैं। घर का ही लगाना चाहिए, क्योंकि घर में अपन अच्छे से बनाते हैं। बाहर जाने कैसे लोग बनाते हैं, कैसे क्या है, मन में एक लगा रहता है, भले ही अच्छे से बनता हो, लेकिन हम प्रसाद लगाते हैं जो हम अपने हाथों से बनाकर कान्हा जी को लगाते हैं। उसमें एक अलग खुशी होती है कि हम कान्हा जी के लिए कुछ कर रहे हैं।
और मेरी ड्रेस भी ज़्यादातर मैं अपने कान्हा जी को अपने हाथों से ही बनाकर पहनाती हूँ। जो मंदिर में सोफ़ा वगैरह रखे हैं कान्हा जी के, ये सारे मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। और जब आप मानिए, जब आप कान्हा जी को हम बनाकर पहनाते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं, तो बहुत अंदर से खुशी होती है कि प्रभु के लिए हम कुछ तो कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी वो भी नहीं है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा भी करते हैं तो मन में अलग खुशी होती है और हमारे कान्हा जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे अपने मन से महसूस होने लगता है कि मेरे कान्हा जी बहुत खुश हैं। जिस दिन वो मायूस होंगे तो लगेगा आज कान्हा जी का चेहरा उतरा हुआ है, जाने क्यों एक मन में एक रहता है। और आज देखिए हमारे कान्हा जी बहुत खुश हैं और बहुत छोटे से इतने प्यारे लगते हैं कि बहुत, मुझे लगता है कान्हा जी को निहारते ही रहें, छोटे कान्हा जी। और तो देखिए हमने कान्हा जी का हमारा प्रसाद भी लग गया है। अब उनका हमने जल भी पिला दिया। जल पिलाने के बाद उनका मुंह पोंछ दिया। अब हम दिखाएंगे उनको धूप दीप। अब उनकी आरती वगैरह होगी हमारे कान्हा जी की। पहले हम प्रसाद लगाते हैं, उसके बाद ही हमारे कान्हा जी की हम आरती करते हैं। तो धूप दिखा दिया, अब हम दिखाएंगे दीप। और राधे 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 राधे, आप कुछ भी करें राधे राधे मन में बोलते रहें। अब मेरे हस्बैंड बजा रहे हैं शंख। कान्हा जी की पूजा में शंख जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि नारायण श्रीमन नारायण जी की, लेकिन बगैर शंख के तो उनकी पूजा ही नहीं होती है। तो अब हमारे कान्हा जी की हो रही है आरती, और आरती में आप लोग भी हमारे साथ में सम्मिलित हों और हमारे कान्हा जी की आरती करें, उनका आशीर्वाद लें सुबह का। अब हमारे कान्हा जी की आरती हो गई है, तो हम पहले कान्हा जी को आरती देंगे, फिर हम सभी लोग घर में आरती ले लेंगे कान्हा जी की। तो देखिए, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जब आपका राधे राधे नाम आ जाता है तो मेरा मनोबल और बढ़ जाता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, तो और वीडियो बनाने का मन करता है। अभी इस समय पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, ना ही वीडियो में व्यूज़ आ रहे हैं, तो एक मन का मनोबल कम हो जाता है कि जब कुछ आता नहीं है तो क्या है। लेकिन हम कान्हा जी की सेवा करते हैं, जो कुछ भी हमारे कान्हा जी के लिए अच्छा ही करते हैं।